हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमे वर्ड 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम आ रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेस्ट करना फूड को। तो डाइजेशन क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना हमको। तो आज हम देखने वाले हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन, it is the process by which food is break down into simple substance that can be absorbed and utilized as nutrients by the body। यानी कि डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें जो हम फूड खाते हैं वो सिंपल सबस्टेंस में, हम खाते किसकी फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में खाते हैं फूड को। वो क्या सिंपल सबस्टेंस में टूट जाता है। क्या हो जाता है? सिंपल सबस्टेंस में टूट जाता है और वो हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको यूटिलाइज्ड कर लिया जाता है एज ए न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के थ्रू। किसके थ्रू? हमारी बॉडी के थ्रू। क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन into simple substance that can be absorbed and utilized as nutrients by the body। जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो अकम्प्लिस्ड होती है मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन से। यानी कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, आप सभी को पता है कि जब डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो जीआई ट्रैक्ट होता है, उससे कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, कुछ एंजाइम का जो सिक्रीशन होता है और कुछ मैकेनिकल प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो वही कहा गया कि जो डाइजेस्टिव की प्रोसेस होती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है वो मैकेनिकल है और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है। कैसा? मैकेनिकल और एंजाइमेटिक, यानी कुछ मैकेनिक्स के थ्रू हो रही है और कुछ एंजाइम्स के थ्रू वो प्रोसेस हो रही है। तो मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है फूड का। किस में? सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स में। किस में? हम क्या फूड्स केमिकल के कंपाउंड्स में ही तो लेते हैं। हमारा जो फूड होता है कुछ केमिकल्स ही तो होते हैं, वो क्या बन जाता है? सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स में टूट जाता है। क्या? डाइजेस्टिव प्रोसेस इज अकम्प्लिस्ड बाय मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, कि फंक्शन क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, फंक्शन क्या है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम किसकी? फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी? फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या फंक्शन हो सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं इंजेक्शन और कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंस। क्या करता है? जो फूड हमने लिया उसका इनटेक करना, जो फूड है उसका इनटेक करना। सबसे पहले हम उसको इनटेक करेंगे, उसका कंजप्शन करेंगे, तभी तो डाइजेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहला काम ही है क्या है उसका? फूड का इनटेक करना, फूड सब्सटेंस का क्या करना? इनटेक करना। सेकेंड है ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। हम जैसे च्यूइंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं टीथ्स के थ्रू, तो क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मुंह से खाना खाया हमने, अब डाइजेशन मुंह से तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा ना रहता है कि हमारा खाना सिर्फ मुंह में रहता है। वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हमारा खाना सिर्फ मुंह में रहता है, वो मुंह से हमारे स्टमक में भी जाता है ना। तो वही क्या है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे फूड का। क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट कराता है स्मॉल पार्टिकल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। सिक्रीशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंस फॉर डाइजेशन। कुछ एंजाइम्स का मैंने बताया ना कि डाइजेशन क्या है? एक केमिकल और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड है ना। तो उसमें एंजाइम्स की ज़रूरत होगी। अगर एंजाइमेटिक है तो कुछ एंजाइम्स का और कुछ अदर सब्सटेंस का भी क्या होता है? इसमें रिलीज़ होता है, सिक्रीशन होता है डाइजेशन के टाइम पे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम करवाता है। डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन कराता है। ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम ही फूड का डाइजेशन करना है। तो डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, जो फूड का डाइजेशन हुआ है उससे जो उससे जो प्रोडक्ट्स बने हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये जो सारी चीज़ें उन सब का क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना भी किसका काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, जो सब्सटेंस अनडाइजेस्टेड रह गए हमारे बॉडी पार्ट्स में, जिनका कोई यूज़ नहीं है, वो अनवांटेड सब्सटेंस है, उनका क्या कर देता है? हमारी बॉडी से रिमूवल कर देता है। क्या कर देता है? रिमूवल कर देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी? फंक्शनल एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गाइस, अब हम बात करते हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनल एनाटमी क्या है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बना होता है। इसी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और कुछ एसेसरी ऑर्गन से बना होता है। किससे? कुछ एसेसरी ऑर्गन से। किससे? जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल से।
यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और उसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और एसेसरी ऑर्गन से बना होता है। जीआई ट्रैक्ट जो होती है हमारी, वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, जैसे गोल गोल जैसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ अप टू एनस, यानी कि हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक ये एक्सटेंड करता है, विद अ लेंथ अबाउट 30 फीट, जिसकी लेंथ जो होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, 30 फीट। कितनी, 30 फीट। जीआई ट्रैक्ट फॉर्म्ड बाई 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, 2 तरीके के ऑर्गन से बना होता है। पहला है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, दूसरा है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ एक्चुअल डाइजेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, और इन्हीं को हम एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की हेल्प कराते हैं डाइजेशन में, जो क्या करते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की हेल्प कराते हैं डाइजेशन में। वहाँ एक्चुअल डाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है, एक्चुअल डाइजेशन प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में टेक्स प्लेस हो रहा है, लेकिन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन उसकी प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की हेल्प करा रहे हैं। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन ही जो होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन हैं, वही जो एलिमेंट्री कैनाल में जो जो ऑर्गन आएंगे वो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते कौन कौन से हैं। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इसको आइसोफेगस भी बोलता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ठीक है, और एनस, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ एनस। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आता है टीथ, टंग, सेलेवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर। कौन कौन से आते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में, टीथ आते हैं, टंग आता है, सेलिवरी ग्लैंड्स आती है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज आता है, लिवर और गॉल ब्लैडर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, उसकी वॉल की लेयर्स के बारे में कि कौन कौन सी वॉल की लेयर से वो बनी होती है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। और आपने व्यूज़ भी आप कमेंट सेक्शन में भेजा करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ प्लस माइनस है तो आप बताया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।